हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों को लास्ट बैच मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा एचएसएससी जीबीटी की एचएसएससी जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए आपको एक 16 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और आप चिंता ना करिएगा, सिलेबस उसका पूरा हो जाएगा 15 सितंबर तक ही, ठीक है ना। 15 सितंबर तक ही, एक महीने के दौरान ही उसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लो इससे पहले भी पेपर की डेट अनाउंस होती है तो भी हो जाएगा। सो आप निश्चित होकर उस बैच को ले सकते हैं। और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे इसका नाम है शिक्षक बैच मिलेगा आपको ये, ठीक है ना। शिक्षक बैच के नाम से मिलेगा एचएसएससी जेबीटी का। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पतालेश्वर महादेव मंदिर है, ये स्थित है। तो ये बूढ़िया नाम की जगह है ना, यहाँ पे स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा के अमन सहरावत ने हाल ही में ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, अमन सहरावत ने अभी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पेरिस ओलंपिक के अंदर 57 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के अंदर जो है ना लोकसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो है ना, इसके अंदर एक आता है बहरोड। ये लोकसभा क्षेत्र किसका है मैं वैसे बता देता हूँ। ये लोकसभा क्षेत्र है दीपेंद्र हुड्डा का, ठीक है ना। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा क्षेत्र का गांव है बहरोड और यहाँ के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था, ये कहाँ पे पड़ता है वैसे, ये पड़ता है हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पड़ता है। तो झज्जर के अंदर है और इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 2003 को। जो है इनका जन्म हुआ था। अभी रिसेंटली 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में टोटल 6 पहलवान खेलने गए हैं। इनमें से अमन सहरावत, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, निशा दहिया, रितिका हुड्डा, ये सभी शामिल है। और रेसलिंग में विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी इवेंट में फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि ये मामला अभी भी पेंडिंग में है, इंडिया को सिल्वर मेडल मिल सकता है यहाँ से। सो ये फैसला एक्चुअली आज ही के दिन में आएगा। आना तो कल था लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया, तो ये आज के दिन में आएगा। उम्मीद करते हैं एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो आए इंडिया के पास में। और बाकी मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था ना, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक इवेंट के अंदर जो है ना पेरिस ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। 89.45 मीटर तक जो है ना इन्होंने भाला फेंका था। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था और एक ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बनाया था और इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट और ट्रैक एंड फील्ड में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पहलवान सुशील कुमार 2008 में जीते थे और 12 में भी जीते थे। और इसके अलावा जो ना पीवी सिंधु 2016 और 2021 में भी, और बाकी और भी भारतीय जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, जिनमें से अभी अब नाम जो है ना शामिल हो चुका है नीरज चोपड़ा का भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला ओलंपिक कब होगा वैसे, अब अगला ओलंपिक होगा 2028 के अंदर। हर 4 साल बाद होता है ना ये, 2028 में अगला ओलंपिक होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात देते हुए लगभग कितने करोड़ की 87 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो लगभग 184 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसमें से 35 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और 52 परियोजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया गया है। मानेसर में लगभग 76 करोड़ से नगर निगम व नए भवन का निर्माण। गांव सिवाड़ी और जसात और दौलताबाद में 20.50 करोड़ से जो ना 33 केवी के पावर हाउस और हल्के के विकास के लिए टोटल 10 करोड़। गांव माजरी में 3.50 करोड़ से पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2.5 करोड़। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे वेटनरी पॉलीक्लिनिक और पशु ट्रामा सेंटर खोलने के लिए भी 1 करोड़ दिए हैं गांव ताजपुर नगर में। पटौदी फरूरनगर जोन जो है ना वहाँ पे लो पोटेंशियल जोन में मीडियम पोटेंशियल जोन जो है ना वो घोषित किया है। लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन वहाँ पे हरियाणा की। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि अभी हरियाणा का जो नया 11वां नगर निगम बना था ना, वो मानेसर ही तो बना था।
मानेसर, ये हरियाणा का सबसे लेटेस्ट नगर निगम है और हरियाणा का पुलिस थाना भी है ये। हरियाणा का एक पुलिस थाना, मतलब पुलिस थाना क्या कहूँगा, पुलिस जिला कहूँगा। एक तो हांसी है और दूसरा कौन सा सर, दूसरा है मानेसर है और तीसरा कौन सा है, तीसरा है डबवाली है, ठीक है ना, डबवाली है। टोटल 3 है, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा के किस जिले में दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के कार्यालय परिसर में हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ना, ये बनाया गया है कहाँ पे, जींद जिले के अंदर। जींद जिले के उचाना में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में बिजली 24 घंटे बनी रहेगी। इसके लिए होटल और पेट्रोल पंप पर उनके टेंडर जो है ना वो नहीं निकल गए हैं। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे जींद से नरवाना तक नेशनल हाईवे 352 पर जो है ना ये स्टेशन और भी लगाए जाएंगे। कंपनी का नाम है सेरफी, सेरफी कंपनी के द्वारा इसको लगाया गया है। जींद में अब तक इससे पहले कोई भी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं था, ये पहली बार ही लगाया गया है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा ना साल 2024 में कुछ खास और भी इवेंट है आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखने हो सकते हैं, जहाँ से सवाल आ सकता है पेपर के अंदर। एक थोड़े दिन पहले जो है ना हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा लाइब्रेरी चर्चा में थी, हरियाणा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का नाम है लाडो लाइब्रेरी, लाडो पुस्तकालय। ये गांव सरसोद के अंदर पड़ती है, हरियाणा में सरसोद में है ये। अच्छा, इसके अलावा और क्या चर्चा में है, एक हरियाणा में G20 स्मारक बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा टोपरा के अंदर, ठीक है ना, टोपरा कला के अंदर बनेगा, यमुनानगर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत जो है ना वो कौन सी बनी है, और वो बनी है, याद रखना आप लोग, थाने की सेर। थाने की सेर ये कहाँ पड़ता है सर, ये कालका पंचकुला वाले क्षेत्र के अंदर आता है ये। और इसके अलावा साल 2023 में हरियाणा में से किस किस को अर्जुन अवार्ड मिला था? देखो, एक तो मिला था अंतिम पंघाल को मिला था। ओलंपिक में हालांकि ये अच्छा नहीं कर पाई थी, पर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर पाए। ये हरियाणा के हिसार जिले की बगाना की है। एक है सुनील कुमार, ये रेसलर हैं, डबरपुर सोनीपत के हैं। और एक हैं दीक्षा डागर, ठीक ना, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर जो ना गांव छपार झज्जर की रहने वाली है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखना, काम आएगा आपको ये सब डेटा, ठीक है। चलिए सर, आज के सेशन में तो इतने ही क्वेश्चन थे और आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल आता है, कौन सा पर्यटक स्थल आता है, बताना। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।